महानुभाव हिमाचल प्रदेश का चप्पा चप्पा चमत्कारों और रहस्यमयी घटनाओं से भरा पड़ा है। ऋषि मुनियों की ये पावन धरा सदियों से चमत्कारों से आमजन को न केवल आस्था और धार्मिक मान्यताओं का आभास ही करवाती है, अपितु ईश्वर की विराट शक्तियों का साक्षात दर्शन भी करवाती है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी आंचल में बसा शिव भूमि के नाम से विख्यात चंबा सृष्टि की उत्पत्ति से ही धार्मिक आस्था व मान्यताओं का मुख्य केंद्र रहा है। अनेकों धार्मिक चमत्कारों और रहस्यों से परिपूर्ण चंबा शायद इन्हीं कारणों के चलते चंबा अचंबा की लोकोक्तियों को परिभाषित करता है। मणिमहेश में भगवान शिव का वास, मृत्यु के पश्चात भरमौर के 84 मंदिर प्रांगण में धर्मराज की कचहरी में लगने वाली पेशी, भलेई के भद्रकाली मां की पत्थर की प्रतिमा से निकलता पसीना जैसे अनेक रहस्य और चमत्कार आज के विज्ञान के आधुनिक युग में भी आध्यात्मिक और ईश्वरीय शक्ति की महिमा का बखान करके चकित कर रहे हैं। साहब, आज जिस रहस्य को लेकर हम हाजिर हुए हैं वे है एक रहस्यमयी सुरंग की चमत्कारी कथा। इस सुरंग के बारे में ये मान्यता रही है कि इसका प्रवेश द्वार तो एक है, लेकिन ये 3 अलग अलग स्थानों में पहुंचती है। जी हाँ, चंबा मुख्यालय से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साहो के क्षेत्र के साहो कुर्था मार्ग पर विराजमान गजानन की मूर्त के मुहाने से आरंभ होने वाली ये सुरंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। महानुभाव, आज के विज्ञान के युग में जब लाखों करोड़ों रुपए व्यय करके अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए सुरंगों के निर्माण में वर्षों का समय लग जाता है, तो कल्पना कीजिए कि हजारों वर्ष पूर्व जब इस सुरंग का निर्माण हुआ होगा तो इसके निर्माण में कितना समय लगा होगा। ये सुरंग 1, 2 या 5, 10 किलोमीटर लंबी नहीं है, अपितु इसका एक सिरा अगर चंबा के साहो क्षेत्र में स्थित कुर्था के गजानन महादेव मंदिर से आरंभ होता है तो दूसरा सिरा हरिद्वार में जाकर निकलता है। वहीं लोगों का मानना है कि इस सुरंग से आरंभ होने वाली यात्रा अमरनाथ में जाकर समाप्त होती है। क्षेत्र के अधिकांश लोगों का कहना है कि हजारों वर्ष पूर्व निर्मित इस सुरंग का प्रयोग कश्मीर के मट्टन स्थल के लिए किया जाता था। मेरा नाम प्रहलाद है। ये है गजानन महादेव। हाँ जी, छोटी जैसी मूर्ति है, अंदर शिला। अब ऐसा इतनी मूर्ति बसाई गई, पैड़ियाँ मिलाई गई, सब कुछ हो गया। अब तो आगे जब आने वाले टाइम में जो बड़े भगवान की बात होता और डेवलपमेंट होना चाहिए जिसे। हाँ जी, जो बड़े लोग दर्शन करने आन इतना को हो सको तो बड़ा। हाँ जी, ये सुनने में ऐसा था कि गुफा चली गई, ये मटनपुर निकली थी। अपने ये बड़े बड़े बताते थे, ना कोई गया ना कोई दिखी, पर बोलने लगा रहे मटनपुर निकली थी। हाँ जी, ऐसी सुना ये तो नहीं पता है सारे। हाँ, कश्मीर अंदर मटन। हाँ जी, उत्ते जाकर निकली। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग चारपाई पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनके मोक्ष के लिए मट्टन में धार्मिक अनुष्ठान करवाना अनिवार्य रहता है। कुर्था में स्थापित भगवान गजानन की पत्थर की प्रतिमा पाषाण काल की कला विशिष्टता का बोध करवाती है। इस छोटी सी मूर्ति में उकेरी गई बारीकियां और शैली हजारों वर्ष की प्राचीन पाषाण शैली से मेल खाती प्रतीत होती है। वहीं सुरंग का प्रवेश द्वार 3 से 4 फीट के व्यास का है। हिमाचल न्यूज 24/7 के वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र मेहरा ने अपने सहयोगी सतनाम के साथ जब इस सुरंग के भीतर प्रवेश किया तो थोड़ा सा आगे चलने के पश्चात अत्यंत अंधेरी सुरंग में हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था।
जगह जगह पत्थर गिरे होने के चलते हमारे संवाददाता और उनके सहयोगी को आगे बढ़ने में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सांप बिच्छुओं के अतिरिक्त सर्दी के मौसम में इस तरह की गुफाओं में पनाह लेने वाले भालू, चीतों जैसे खतरनाक जानवरों के डर की परवाह किए बिना ये दोनों लोग अपने दर्शकों के लिए नया चमत्कारी रहस्य दिखाने की लालसा में घंटों मशक्कत करते हुए, पत्थर हटाते हुए रेंग रेंग कर आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ दूरी पर एक ऐसा स्थल भी नजर आ गया जहां पत्थरों ने सुरंग का आगे का मार्ग पूर्णतः बंद कर दिया है। तो फोन तो देना था। निराशा के भाव से ये दोनों खोजकर्ता अंततः इस सुरंग के वास्तविक रहस्य को जानने की अधूरी उत्कंठा लिए वापस सुरंग से बाहर आ गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विकास व मंदिर निर्माण व सुरंग को सुचारू करने इत्यादि के कार्य करवाए जाते हैं तो न केवल इस गुमनाम रहस्यमयी चमत्कारी प्राचीन धार्मिक स्थल का महत्व ही बढ़ेगा, अपितु आसपास के लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। गजानन महाराज के मंदिर के पुजारी एकदंतनाथ ने यहाँ एक ऋषि के संदर्भ में भी जानकारी दी। मेरा नाम योगी एकदंतनाथ है। ये गुफा हजारों साल पुरानी है। गजानंद के नाम से यहाँ के लोग बताते हैं, गजानंद के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक पुराने ऋषि रहते थे, वो इसमें घुसते थे तो अमरनाथ जाके निकलते थे। क्या एक बार इसमें गद्दी गए, गद्दी लोग हरिद्वार निकले जाके। अब यहाँ पे कम से कम 100 साल से ऊपर साधु रहते हैं। क्या हमारे गुरुजी पहले यहाँ तपस्या करते थे, अब मैं रहता हूँ। इतने मेरे जानकारी। मैं सरकार से चाहता हूँ कोई यहाँ पे आए, कोई आमदनी बढ़े, कोई गौशाला वगैरह हो, कोई ऐसी क्या खुले। यहाँ के लोग ही बताते हैं ऐसा कि ऐसे निकलती है जाके ऐसा। तो हाँ मैं गया हूँ थोड़ी दूर तक, यहाँ से जैसे गेट है इतनी दूर तक है। आगे फिर पत्थर लग गया, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो गया। महानुभाव, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचने के प्रयासों से आपको अवश्य अवगत करवाते रहेंगे, ताकि इस रहस्यमय चमत्कारी सुरंग के माध्यम से चंबा के धार्मिक पर्यटन को बल मिल सके। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र मेहरा के साथ चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।